स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस कंपनी कोलगेट के बारे में। बात करेंगे क्या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में, करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म में आपका क्या विज़न होना चाहिए, क्या इसमें रिटर्न्स बन सकते हैं, रिटर्न्स बन सकते हैं तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपकी पैसा इन्वेस्ट करने के। इसके अलावा डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में सारी बात होगी। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ, आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंडेक्स का क्या हाल है। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। तो आप देखोगे बहुत दिनों बाद वापस से तेज़ी आने शुरू हो चुकी है। देखोगे आप 117 पॉइंट की तेज़ी है जो बैठती है 0.65% के आसपास, और नीचे बीएसई सेंसेक्स में देखोगे तो सेम 0.60% की तेज़ी है, 361 पॉइंट पर बैठती है। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली 0.54% की, जो बैठती है 229 पॉइंट पर। ये आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे डो जोन्स यानी अमेरिकन बाज़ार की। तो अमेरिकन बाज़ार में देखोगे आप तो खुलते ही हमें तेज़ी देखने को मिली, और बड़ी तेज़ी अमेरिकन बाज़ार में आज का दिन हमें देखने को मिल रही है। देखोगे आप तो लगभग 176 पॉइंट की तेज़ी है जो बैठती है 0.53% के आसपास। देखिए अभी खुला ही है बाजार, यानी आपको शुरू में ही तेज़ी देखने को मिली। सेम देखोगे नेस्डेक में भी तेज़ी है, स्मॉल कैप 2000 में भी तेज़ी है। ओवरऑल अमेरिकन मार्केट में कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। देखिए ये चीज़ें हमें कल का दिन इम्पेक्ट करेंगी। अगर ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग होती है अमेरिकन बाजार की तो हमारे भी निफ्टी की कल के दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पड़ोसी देश यानी चाइना की बात करेंगे तो देखोगे तो आप शंघाई में भी अच्छी खासी तेज़ी है, और चाइना A50 में भी तेज़ी देखने को मिली, और डीजी शंघाई में भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से कोरोना वहाँ पे फैल रहा है उस हिसाब से उनकी मार्केट नहीं गिर रही है, वहाँ पर भी हमें दोबारा से तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। जो कि देखिए ग्लोबल में जो भी होगा वो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, यानी हमारे इंडेक्स को इम्पैक्ट करेगा, और इंडेक्स इम्पैक्ट करेगा इंडिविजुअल शेयर्स को। अब चलिए ये तो थी मार्केट की बात, अब चलिए अब चलते हैं अपने शेयर के ऊपर। तो आज के दिन की परफॉर्मेंस के साथ बात करेंगे तो आप देखोगे तो आज का दिन हमें कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। देखोगे आप तो गैप अप ओपनिंग थी जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद देखो कोई भी बड़ा ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखने को मिला, लेकिन 12 बजे के बाद एक गिरावट जरूर आई शेयर में। आप देखोगे उसके बाद कंसोलिडेशन फेस और फिर क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली, यानी फ्लैट आज का दिन चलता हुआ नज़र आया है कोलगेट का शेयर। और बात करेंगे 1 वीक, तो 1 वीक में आप देखोगे तो जिस हिसाब से हमारी मार्केट प्रेशर में थी ओवरऑल मार्केट, उसी हिसाब से ये शेयर भी रिएक्ट किया है, यानी डाउन परफॉर्मेंस दिखाई है लगभग 2% के आसपास। अब बात आती है 1 मंथ की, तो 1 मंथ में आप देखोगे स्टार्टिंग में अच्छी खासी रैली बननी थी, लेकिन बीच में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद सेम सिनेरियो हुई, जहाँ से शुरुआत थी वहीं पे क्लोजिंग, यानी फ्लैट चला है 1 मंथ में। अब बात करेंगे 1 ईयर की। अब देखोगे आप तो 1 ईयर में भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देखने को मिले। आप देखोगे सिर्फ 7% के आसपास के रिटर्न है, यानी कोलगेट ने बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई है 1 सालों में। देखिए जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके लिए ये स्टॉक अच्छा नहीं है। देखिए पेशेंस रखना होगा, अगर आपके पास पेशेंस है तो यहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। देखो अब तो 1 साल में कोई रैली नहीं है, लेकिन अब बात आती है 5 सालों की। तो 5 सालों में आप देखोगे तो शेयर देखिए वॉलेटाइल है, यानी ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आखिर में प्लस माइनस कर रहा है, लेकिन आखिर में ऊपर ही जाएगा। देखो आप तो 45% के रिटर्न है जो कि आने वाले दिनों में आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखो आप शेयर धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर जा रहा है, यानी इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। ये पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए शेयर में। आप देखोगे तो साल में 2 बारी तक डिविडेंड दे रहा है, प्लस 45% के रिटर्न है। देखिए ओके ओके टाइप के रिटर्न है, कोई भी एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है शेयर, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे की सेफ्टी देखने को मिलती है। देखोगे आप तो शेयर नीचे तो गिरेगा, आप देखोगे तो नीचे तो गिरेगा, लेकिन वापस से रिकवरी भी बहुत जल्दी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा ये कभी गिरता ही नहीं है। आप देखोगे तो पूरी मार्केट में जहाँ पे हमारे शेयर्स 5 से 8% गिर रहे थे, ये सिर्फ देखो आप तो 1% से भी कम गिरावट दिखाता है 1 वीक में। आप देखो तो इसका जो चार्ट पैटर्न है उसमें कोई भी बहुत बड़ा हमें
फॉल नज़र नहीं आता है। अब बात आती है देखिए मैक्स चार्ट पैटर्न की, तो मैक्स चार्ट पैटर्न देखोगे आप तो देखोगे सीधे ऊपर जा रहा है, गिरावट दिखाएगा शेयर लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ आखिर में ऊपर जाएगा। इसी चीज़ से पता चलता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगली बात देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इनका, यानी इन फ्यूचर इनका जो बिजनेस है वो ग्रो ही करने वाला है। देखो आप तो 50% से ज़्यादा का इनका जो मार्केट शेयर है वो इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिलता है, यानी बहुत बड़ा प्लेयर है। और जो कंपनी है वो अभी देखोगे आप तो ओनली मिड कैप कैटेगरी की है, यानी आप देखोगे तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही भयंकर है। इन फ्यूचर आपको ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। प्लस आप देखोगे कंपनी का डिविडेंड कितना है, तो चलिए डिविडेंड देख लेते हैं। तो देखो अब तो कंपनी साल में 2 बारी तक डिविडेंड दे रही है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। इन फ्यूचर आपको देखिए आने वाले दिनों में 3 बारी तक भी डिविडेंड दे सकती है। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा, आप देखो कंपनी के रिजर्व्स कहाँ जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी देखो आप तो 1624 करोड़ के रिजर्व है, यानी 1624 करोड़ के टोटल कंपनी के ऊपर रिजर्व है। और उसके नीचे देखोगे डेट, तो डेट कितना है, सिर्फ 82 करोड़ का हम मान के चलते हैं। कंपनी डेट फ्री है, यानी समझ सकते हो आप कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथ में देखोगे आप तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 42,642 करोड़ का, यानी 42,642 करोड़ का मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। इन फ्यूचर आपको ये लार्ज कैप में जाती हुई नज़र आ सकती है। और बाकी आप देख सकते हो फेस वैल्यू एक की है, डिविडेंड लगभग 3% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बस पेशेंस है तभी आप स्टॉक में टिक पाओगे। क्योंकि आप देखोगे तो 5 सालों में कितने रिटर्न है, सिर्फ 45। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आगे के भी 5 सालों में 45 ही देगा आपको। ये आने वाले टाइम में कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करता जा रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज भी बढ़ने वाला है। और साथ में देखोगे आप तो कभी ना कभी कंपनी में बड़ी ज़बरदस्त रैली भी बनती हुई आपको नज़र आएगी ही आएगी। देखिए बहुत ही स्ट्रांग इनका जो बिजनेस मॉडल है, तो इन फ्यूचर के लिए ये सबसे बेस्ट स्टॉक है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगेन कहना चाहूँगा ये कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रेकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। पहले अपनी रिसर्च करिए, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें देखें, कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना जो फैसला है उसे लेना है आपको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।